हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो कमेंट जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है। और वो कमेंट शायद वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं जो 12th पास कर कर अभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। उनका यही क्वेश्चन रहता है कि किस ब्रांच में सैलरी बहुत ज़्यादा है जिसमें मैं एडमिशन ले लूँ। तो मैं एक बात आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपनी किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया सैलरी को मत रखो कि किस ब्रांच में ज़्यादा सैलरी है मैं उसमें जाके एडमिशन ले लूँगा। ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें कम सैलरी मिलती हो। जब आप मार्केट में जाओगे ना और देखोगे कि अलग अलग ब्रांच के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो अपनी ब्रांच में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मुझे खुद को इंडस्ट्री में जॉब करते हुए 7 साल हो गए और मैंने इन 7 सालों में हर फील्ड में एक ऐसा पर्सन देखा है जो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहा है। तो मैं कैसे किसी को सजेस्ट कर दूं कि भाई इस ब्रांच में चला जा, बस इसी में बहुत अच्छा पैसा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आप किसी ब्रांच में एडमिशन लेना ही चाहते हैं तो वो इस बेस पे लीजिए कि आपको किस तरह के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको किस तरह का काम करना पसंद है। उससे रिलेटेड किसी भी ब्रांच में जाके एडमिशन ले लीजिए, आपका सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा एज कंपेरिजन टू आप किसी सैलरी के पीछे भागोगे। उसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने किसी ऐसी ब्रांच में एडमिशन ले लिया जो आपको पसंद ही नहीं है। आपको उस वक्त तो रियलाइज नहीं हो रहा, आपने बस सैलरी देख ली। लेकिन जब आप कोर्स के बीच में आओगे ना तो आपको फील होने लगेगा कि वो पढ़ाई अब आपको बोझ लगने लगी है, आपको उसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब जब आप पढ़ाई ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपके एग्जाम भी अच्छे नहीं होंगे। एग्जाम अच्छे नहीं होंगे, आपकी कोर नॉलेज नहीं बढ़ेगी। आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आपने किसी इंटरव्यू को क्रैक ही नहीं करा तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। और आप जाके किस चीज़ को दोष दोगे? आप उस ब्रांच को दोष दोगे कि भाई ये ब्रांच बेकार है, इसमें जॉब नहीं लगती है। अब इसी सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं कि बाई चांस मान लीजिए आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई लेकिन वो कंपनी अच्छी नहीं है, तब भी आप अपनी ब्रांच को दोष दोगे कि भाई मेरे तो बेकार कंपनी में जॉब लगी है, ये बेकार ब्रांच है, इसमें एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए था। यही तो डिफरेंस है यूएस, यूके, चाइना जैसी कंट्रीज में और इंडिया में कि वहाँ के बच्चों को पता है, बचपन से ही, शुरू से ही पता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, उनको क्या पसंद है। वो इसी से रिलेटेड चीज़ों में एडमिशन ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड कॉलेज में चले जाते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं। इंडिया के बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या पसंद है और वो बस सैलरी के बेस पे किसी ब्रांच में एडमिशन भी ले लेता है लेकिन फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है ठीक से। फिर इसी वजह से उसका फ्यूचर खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ बेकार होती है। यही एक रीज़न है। अच्छा, सैलरी वाले क्वेश्चन को लोग इस तरह से पूछते हैं कि भाई मैकेनिकल वर्सेस सिविल में बता दीजिए या फिर इलेक्ट्रिकल वर्सेस सीएसई में बता दीजिए। अलग अलग टाइप से वर्सेस का यूज़ करके वो मेरे से पूछते हैं कि सैलरी बता दीजिए किस में ज़्यादा है, उसमें एडमिशन ले लेंगे। मान लीजिए आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे आपको 10 तरह की मिठाई मिलती है, बट जरूरी नहीं है ना कि आपको वो 10 के 10 मिठाई पसंद हो। आपको पहली और दूसरी पसंद है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसको वो तीसरी मिठाई पसंद आ जाती है। सेम सिचुएशन इन ब्रांचेस के साथ है कि किसी को कोई ब्रांच पसंद है, किसी को कोई ब्रांच पसंद है। जिसको जो ब्रांच पसंद है उसमें अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया तो वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर जाते हैं। ये मैं इंटरेस्ट को इतना खींच खींच के क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं बार बार इंटरेस्ट पर जोर दे रहा हूँ? उसका एक रीज़न है। जब तक आपको आपके इंटरेस्ट की पढ़ाई नहीं मिलेगी, जब तक आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं ढूंढ पाओगे और जब तक आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं ढूंढ पाओगे तो आपको सुबह उठ के जो नौकरी पर जाने वाला बर्डन लगता है ना, वो बर्डन ही फील होता रहेगा। अगर आपको अपने मनपसंद काम मिल गया ना तो आप सुबह सुबह उठ के खुशी खुशी जाओगे और वो काम करके आओगे। मान लीजिए एक वीडियो एडिटर है, उसको वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है तो वो जाएगा अपने ऑफिस में 8 घंटे एडिटिंग करेगा, वो घर पे वापस आएगा तब भी वो एडिटिंग ही करेगा, चाहे वो अपने काम से रिलेटेड कर रहा हो चाहे फ्रीलांस से रिलेटेड कर रहा हो, लेकिन वो करेगा, खुशी खुशी करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक दोस्त है मेरा जिसने बीए करी थी और बीए करने के 4 साल के बाद उसने अपनी 45,000 रुपये की सैलरी पे एमएनसी कंपनी में जॉब लगाई जिसमें सैटरडे संडे ऑफ है। आप समझ सकते हो, बीए जैसी चीज़ अगर किसी को कुछ नहीं मिलता है ना कि यार इसमें एडमिशन नहीं मिला, इसमें एडमिशन नहीं मिला, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि लड़कियों को बीए करवा दी जाती है कि चल यार तू पढ़कर क्या करेगी, तू बीए कर ले। लेकिन उसी बीए से 4 साल बाद में एक बंदे ने 45,000 रुपये की सैलरी ले ली है एमएनसी में और वो आगे जाके भविष्य में बिल्कुल 60, 70, 80 पे पहुँचने वाला है 2-4 साल के बाद में। सब कुछ डिपेंड करता है इंटरेस्ट पर। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी काम को करने का तो आप उसको बेकार ही करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी काम को करने का तो आप उसको अच्छा ही करोगे। पैसा तो कैसे भी कमाया जा सकता है लेकिन मजे से कमाया जा रहा है, ये एक मेन पॉइंट है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए, अंदर से पूछिए। यहाँ पे होता है ना एक इंट्यूशन होता है कि भाई मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसी तरफ चला जाता हूँ। शायद आप मेरा पॉइंट समझ गया हो। इसलिए
अपने आप से पूछिए और पढ़ते रहिए।